दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक आज के दौर के हर लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये टॉपिक की हम पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारा यही मकसद होगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में आपको आसान से आसान भाषा में आपको समझा सके। तो दोस्तों ये हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 1 है और इसमें हम सिर्फ बेसिक समझेंगे कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक्स जानकारी से शुरू करेंगे क्योंकि दोस्तों आज के दौर में भी कई लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट का नाम जिन्होंने सुना हुआ है लेकिन वो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते, और कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे वो स्टॉक मार्केट की फील्ड में आने से घबराते हैं। और दोस्तों आपको ये पता होगा कि कुछ टाइम से हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन चला है और दोस्तों स्टॉक मार्केट का प्रचलन दिन में दिन तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान भाषा में इस वीडियो में आपको समझा सके। ये हमारे इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। इस पार्ट में हम सिर्फ ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टॉक मार्केट ये एक पेशेंस का बिज़नेस है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस से भी पहले आपको इसकी संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरी जानकारी बहुत नुकसानदायक होती है हर फील्ड में। इसलिए दोस्तों हमारी आपसे गुजारिश है कि यह वीडियो आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखें। और दोस्तों हमारी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों अब हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का हिंदी में इसका मतलब क्या है। स्टॉक यानी शेयर और मार्केट यानी बाज़ार, मतलब शेयर बाज़ार। और ये दोस्तों सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये शब्द ज़रूर सुना है कि शेयर मार्केट आज इतना बढ़ा इतना घटा, लेकिन हम इसमें जानेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है। तो दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि स्टॉक मार्केट एक पेशेंस का बिज़नेस है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में आज एंटर हो और 1 महीने या 2 महीने या 4 महीने में आपका पैसा डबल हो जाए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप ये सोच के भी आ रहे हैं तो आपको इसमें लॉस होने की बहुत ज़्यादा चांस है। ये एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है दोस्तों, और लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है। दोस्तों आज के दौर में अगर आपको अमीर होना है तो पैसे से पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी सैलरी में से जो भी पैसा है उसको आप इन्वेस्ट करो, कुछ ना कुछ परसेंट ही इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट भी इसी में से एक है कि जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो कंपनी कैसा काम कर रही है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, इसके बारे में आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए। और दोस्तों इन्वेस्ट की दुनिया में सबसे बड़े किंग वारेन बफेट है, जिसको आप जानते हैं। वारेन बफेट की एक बहुत ही फेमस लाइन है कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब वो कहते हैं कि यदि आप सोते समय पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं खोजते तो आप मरते दम तक आपको काम करते रहना पड़ेगा। मतलब आपको वो तरीका खोजना है कि आप सोते रहे तो भी आपका पैसा आपके बैंक में आता रहे, और उसी में से एक है स्टॉक मार्केट, जिसके बारे में हम अभी आसान ज़बान में समझ रहे हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, तो हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप बाज़ार जाते हैं। इसी तरह हम शेयर बाज़ार यानी स्टॉक मार्केट में भी शेयर ख़रीदते हैं और बेचते हैं। दोस्तों पहले जब इंटरनेट का दौर कम था या फिर उसका प्रचलन कम था तो हम शेयर की बाइंग और सेलिंग जो थी तो वो फिज़िकली होती थी, यानी शेयर की बोली लगती थी। लेकिन आजकल के दौर में इंटरनेट का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो ये सब सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। अब हमें बिना बाहर जाए घर बैठे बैठे हम कोई भी शेयर ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं।
तो दोस्तों अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ तो यह एक ऐसा मार्केट है जहाँ बहुत सारी कंपनी रजिस्टर होती है और उन कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। दोस्तों जैसे आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप भी उस कंपनी के कुछ ना कुछ % हिस्सेदार बन चुके हैं, क्योंकि आपने भी उस कंपनी का शेयर खरीदा है। मतलब आप भी उस कंपनी के हिस्सेदार बन चुके हैं। और अगर फ्यूचर में उस कंपनी में अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस आपको भी होगा, और अगर फ्यूचर में उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, उसका ट्रेंड बढ़ा और वो कंपनी फ़ायदे में रही, तो वो फ़ायदा आपको भी होगा, क्योंकि आप भी उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप उसका आगे और पीछे का पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है और वो आगे जाके किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। ये सब जानकारी होने के बाद ही आपको उस कंपनी का शेयर ख़रीदना चाहिए। दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क है, तो दोस्तों हाँ, इसमें रिस्क रहता है, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा रिस्क रहता है जो बिना किसी नॉलेज के या सिर्फ दूसरों के कहने में शेयर मार्केट में पैसा लगाया है और उनकी सोच ये है कि हम आज पैसा लगाए और कल करोड़पति बन जाए। तो ये ऐसा होना एक तरह से नामुमकिन है। कोई भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं और उसके बारे में आपको कोई पता नहीं है कि वो कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसका आगे और पीछे का क्या ट्रेंड है और आने वाले टाइम में वो किस तरह से परफॉर्म करेगी, ये सब जाने बिना आप स्टॉक मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी कंपनी का अगर शेयर ख़रीद रहे हैं तो आपको लॉस होने का ख़तरा हमेशा बना रहता है। दोस्तों एक गोल्डन लाइन आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं और कोई ना कोई कंपनी का अगर आप शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये बात ज़रूर याद रखें कि कोई भी न्यूज़ को कभी ट्रैक मत करें, तो हमेशा ट्रेंड को ट्रैक करें। जैसे आपने कोई न्यूज़ में देख लिया कि आज वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, आज वो कंपनी फ़ायदे में है, या आज उस कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीदे, तो आप भी बिना कुछ जाने उस कंपनी में अगर आप शेयर ख़रीद लेते हैं और ऐसा हो कि थोड़े दिन बाद उस कंपनी का ग्राफ गिरे और वो कंपनी लॉस में चली जाए या फिर पूरी तरह से डूब जाए, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए न्यूज़ को कभी ट्रैक मत करिए, हमेशा ट्रेंड को ट्रैक करिए। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना पड़ता है। अब कैलकुलेटेड रिस्क होता क्या है, जैसे जब आपको पता होता है कि इस कंपनी का अगर मैं शेयर लूँगा तो ये कंपनी इस टाइम बढ़ेगी और इसमें फ़ायदा होने की संभावना है, मतलब हम पहले से ही रिस्क को कैलकुलेट करके चलते हैं। और ये कैलकुलेटेड रिस्क कब लिया जाता है दोस्तों, इसमें मैं अगर आपको बताऊँ तो अगर आप यंग एज के हैं और आप अपनी सैलरी में से ठीक ठाक पैसा बचा लेते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। दोस्तों एक बात मैं इसमें क्लियर कर दूं कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना जितना आसान है वैसे ही शेयर मार्केट में पैसा लूज़ करना भी उतना ही आसान है, क्योंकि इस मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। इसलिए आप शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी लें, स्टॉक मार्केट होता क्या है, और शेयर मार्केट में शेयर ख़रीदने से पहले आप शेयर मार्केट के बारे में पूरा ज्ञान लें। शेयर मार्केट को समझने में अपना टाइम इन्वेस्ट करें, उसके बाद ही आप इसमें मनी इन्वेस्ट करें। और बिगिनर से मेरी यही अपील है कि शेयर मार्केट में अगर आप उतर रहे हैं तो शुरुआत में आप कम ही पैसा इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों जैसे आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर ख़रीदते हैं तो वो कंपनी कहाँ पर लिस्टेड होती है, और इंडिया की 2 पॉपुलर मार्केट है NSE और BSE। सारी कंपनी इन दोनों में लिस्टेड होती है। NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 2021 तक अगर हम देखें तो 7,462 कंपनियां लिस्टेड थी इन दोनों में, NSE और BSE मिलाकर। अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो NSE में लगभग 1800 कंपनियां लिस्टेड है और BSE में लगभग 5500 कंपनियां लिस्टेड है। और दोस्तों हम ट्रेड भी इन दोनों में ही करते हैं। तो दोस्तों NSE में स्टॉक में जो उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें हम निफ्टी कहते हैं, और जो BSE के शेयर्स में उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें हम सेंसेक्स कहते हैं। अब दोस्तों ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना। सेंसेक्स को BSE 30 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जितनी भी कंपनियाँ लिस्टेड होती है, जैसे BSE में लगभग 5500 कंपनियाँ लिस्टेड है, तो उन 5500 कंपनी में से टॉप 30 कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है। उनकी मार्केट
कैपिटलाइजेशन के बेस्ड पर। तो दोस्तों इसी प्रकार जैसे सेंसेक्स इंडेक्स है BSE का, वैसे ही निफ्टी इंडेक्स है NSE का। लेकिन BSE में मैंने आपको बताया टॉप 30 कंपनियां लिस्टेड होती है, जिसे BSE 30 भी कहते हैं। लेकिन NSE में टॉप 50 कंपनियों का एवरेज लेते हैं, इसलिए इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है। और इन कंपनियों का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे इन्हें सेलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको NSE BSE क्या होता है, निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से एक अगली वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया कि NSE BSE होता क्या है, लेकिन आने वाली वीडियो में मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा के रखें। अब बिल्कुल अगर आसान शब्दों में समझे तो शेयर का मतलब ये है कि किसी कंपनी का सबसे छोटा हिस्सा। मतलब अगर आप किसी कंपनी का अगर कोई भी शेयर ख़रीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं। अब अगर आगे बात करें कि कंपनियां शेयर क्यों बेचती है, तो इसका भी जवाब बहुत आसान शब्दों में मैं देना चाहता हूँ कि अगर कंपनी अपने बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल में करना चाहती है और अगर कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके, तो वो पैसा आम पब्लिक से लेती है। उसे पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर लोगों में बांटती है और उसके बदले लोग उस कंपनी को पैसा देते हैं। मतलब ये कि लोग उस कंपनी का शेयर ख़रीदते हैं और उसके बदले उस कंपनी को वो पैसा देते हैं, जिससे वह कंपनी लोगों के दिए हुए पैसों से अपना बिज़नेस करती है। अब जैसे जैसे वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, तो उसे जितना मुनाफा होगा उससे उस कंपनी के शेयर्स के दाम भी बढ़ेंगे। अब जिन लोगों ने उन शेयर्स को ख़रीदा है उन्हें भी प्रॉफिट होगा, जिससे वह उन बढ़े हुए शेयर्स को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसकी सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिक उसकी रेट हाई चली जाती है। और अगर इसके अपोजिट देखें, अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो उसकी ऑटोमेटिक रेट कम हो जाती है। और इसी प्रिंसिपल में काम करता है शेयर मार्केट भी। और अगर आपका कोई बिज़नेस बड़ा है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको करोड़ों रुपए चाहिए, तो वो आप कैसे लेंगे? तो दोस्तों आपको अब इतना ज़्यादा पैसा आपको पब्लिक देगी। जैसे आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस के बारे में आप पब्लिक को बताएंगे कि हम इस बिज़नेस में ऐसा करेंगे, इस बिज़नेस का फ्यूचर प्लान ये है, हमें आगे जाके ये प्रॉफिट हो सकता है, या लोगों को इस बिज़नेस से ये प्रॉफिट हो सकता है। अब जिन लोगों को ये बिज़नेस मॉडल अच्छा लगा और जेन्युइनली वो बिज़नेस लोगों को पसंद आया, तो लोग आपको पैसे दे देंगे और उसके बदले आप उन लोगों को अपने कंपनी में हिस्सेदारी देंगे। और हिस्सेदारी क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है आपको। इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का भी। शेयर मार्केट में जो भी कंपनी लिस्टेड है, मैंने आपको बताया NSE में और BSE में कंपनी लिस्टेड है। आप अगर किसी का भी शेयर ख़रीदते हैं, तो आपने उन कंपनी का शेयर ख़रीदा, बदले में आप उनको पैसा दे रहे हैं। मतलब जो कंपनी लिस्टेड है, आपने अगर उनका शेयर ख़रीदा, तो बदले में उन कंपनी को आप पैसा दे रहे हैं। आपने उनसे शेयर लिया और बदले में आपने उन कंपनी को पैसा दिया। दोस्तों जैसे आप YouTube में सर्च करते हैं मेक मनी ऑनलाइन, तो उन्हीं एक वेज़ में से ये है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शेयर मार्केट से लोग करोड़पति भी बनते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। और शेयर मार्केट से लोग खूब कमा रहे हैं और लोगों ने खूब कमाया है। और अब तो शेयर्स ऑनलाइन ख़रीदे और बेचे जाते हैं। इसमें आप अकाउंट भी ऑनलाइन बना सकते हैं। अब अकाउंट कैसे बनाना है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों एक तरह से कहा जा सकता है कि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा कुआं है। जैसे आपने नाम सुना होगा हर्षद मेहता का, जिन्होंने 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैम करा था शेयर मार्केट में। और उसके बाद एक वेब सीरीज़ आई है जिनका कास्ट किसी और एक्टर ने करा है। और उस वेब सीरीज़ का एक फेमस डायलॉग है कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, हर फील्ड में पैसा है, लेकिन हर फील्ड उसके लिए नॉलेज मांगती है, एक्सपीरियंस मांगती है। इसीलिए हम आपको यहाँ से नॉलेज दे रहे हैं और नॉलेज देते रहेंगे। तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है कि शेयर मार्केट क्या है,
शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक मिलेगा कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आई है तो 2-3 बार ज़रूर देखें, आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको आसान भाषा में स्टॉक मार्केट के बारे में समझ में आए। आने वाली वीडियो में हम और एडवांस लेवल तक जाएंगे और इसमें हम पूरी एक सीरीज़ आपको बना के दे रहे हैं। और दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में अगर कदम रखते हैं तो उसका पूरा ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।